मेरे मदर फादर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। Okay. 2 बच्चे हैं मेरे और अभी मैं सेपरेट रहती हूँ हस्बैंड से। Okay. पहले हस्बैंड ने मेरे कुछ लोन वगैरह ले रखा था तो उसका 5,000 मुझे पे करना पड़ता है। वो भी आप ही के नाम से? जी कितना लोन बचा हुआ है इसमें, कुछ आइडिया? सर, लोन तो एज इट इज है, मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट ही दे पा रही हूँ। मैं तो आप प्रिंसिपल दे ही नहीं पा रही हैं, तो अभी आप खर्चा निकाल कैसे रही हैं, क्योंकि ये सारा तो आपकी आमदनी में ही चला जाता है? सर, जो मेरी इनकम है उसी से ही चलता होता है। ओके। एंड उसके बाद जब आप किसी घर में मूव करेंगी किराए पे, उसके बारे में आपने कुछ सोचा? नहीं सर, अभी तो कुछ ही नहीं सोचा। आपके पास अभी कोई भी और रूप में जमा पूंजी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि सर पता नहीं था कि ऐसा मोड़ आ जाएगा। कभी वक्त मिलता है सोचने का कि हो क्या रहा है? कभी कभी आता है सब दिमाग में, लेकिन फिर सोचती हूँ ठीक है जैसे चल रहा है। ये पर्सनल फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये एक पर्सनल कहानी है। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं सोनीपत से। आपका स्वागत है मनी मैटर्स में। नमस्ते नमस्ते। कैसा कर रही हैं आप? मैंने थोड़ा बहुत बात करी आपसे इस कॉल से पहले, लेकिन मैं सारे लोग जो आपकी कहानी सुनेंगे एंड आपके थ्रू कुछ सीखेंगे, उनके लिए अगर आप अपने बारे में कुछ बता पाएं कि आप कहाँ पली बड़ी, आप करंटली क्या करती हैं, ताकि हम सब आपको थोड़ा बहुत और जान पाए। सर, बेसिकली तो मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से, लेकिन पली बड़ी मैं यूपी में हूँ, गाजियाबाद में, क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक यूपी पुलिस में थे, तो हम लोग की एजुकेशन वगैरह वहीं से हुई है। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं वापस फिर अपने बर्थ प्लेस में ही आ गई, हरियाणा में। तो अभी फिलहाल मैं एज अ टीचर काम कर रही हूँ। ओके। स्कूल में पढ़ाती हैं आप? जी सर। ओके। एंड क्या पढ़ाती हैं? सर, आई एम इंग्लिश टीचर। ओह, एंड कौन सी कक्षा को? सर, अप टू क्लास 8। अरे वाह, वेरी नाइस, परफेक्ट। एंड आपके परिवार में कौन कौन है? सर, परिवार में ज्यादा मेंबर्स नहीं है, क्योंकि मेरे मदर फादर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। Okay. और अभी मैं सेपरेट रहती हूँ हस्बैंड से। Okay. 2 बच्चे हैं मेरे। एंड कितने बड़े हैं आपके बच्चे? सर, बेटी है मेरी 2 इयर्स की और बेटा है 9 इयर्स का। ओके। एंड अगर मैं पूछूं, एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज तभी जवाब दीजिएगा कि आपको कितना टाइम हो गया है अपने हस्बैंड से सेपरेट हुए हुए? सर, 1 ईयर हो जाएगा। ओके। एंड आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से? नो सर। ओके। आप जहाँ रहती हैं वो अपना घर है कि आप किराए पे रहती हैं, अकेली रहती हैं, किसी के साथ रहती हैं? सर, घर मम्मी पापा का था लेकिन बेच दिया है, तो अभी आगे मुझे रेंट पे ही रहना। ओके। आपने ये हाल ही में बेचा? सर, मैंने नहीं बेचा है, भाई का था तो उसको कुछ नीड थी तो उसने बेच दिया। ओके। तो अभी आप मम्मी पापा के घर में रहती हैं, लेकिन वहां से आपको छोड़ के एक रेंट के घर पे जाना पड़ेगा? हाँ जी। ओके। जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सोच के ही भरा होगा कि आप किसी चीज के लिए मदद चाहती हैं, कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है या कुछ कठिनाई है जो आप स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहती हैं? अगर हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल सर, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी तो मुझे लगा कि शायद कुछ हेल्प मुझे भी मिल पाएगी, क्योंकि सर इनकम मेरी बहुत लिमिटेड है और आगे बच्चों का फ्यूचर भी प्लान करना है, घर भी तैयार करना है, बच्चों की एजुकेशन भी है। तो थोड़ा सा आपसे एडवाइस लेके अगर मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ तो इसलिए मैंने फॉर्म शुरू किया। ओके, समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी इनकम से शुरू करते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज हर महीने कितनी तनख्वाह कमाती हैं? सर, मुझे 20 के अराउंड पड़ता है। ओके।
एंड इसके बियॉन्ड कुछ और इनकम, कोई ट्यूशन की या कुछ और? नो सर, एक्चुअली अभी घर आए हैं तो ट्यूशंस वगैरह किया नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ट्यूशन की इनकम आ सकती है आसपास के बच्चों से या नहीं? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ओके। आपके महीने का बच्चों की फीस, खाने पीने का खर्चा, ये सब कुछ मिला के कितने का पड़ता होगा? सर बच्चों की फीस जाती है मेरी 6,000, ओके। और उसके बाद सर एक मैंने अलग से जो है मतलब पहले हस्बैंड ने मेरे कुछ लोन वगैरह ले रखा था, तो उसका 5,000 मुझे पे करना पड़ता है, वो मेरे ही नाम से। वो भी आप ही के नाम से? जी। और सर बाकी का ग्रोसरीज, डेली नीड्स, इनमें 6-7 हज़ार इनमें लग जाता है। तो अभी आप अपना खर्चा निकाल कैसे रही हैं, क्योंकि ये सारा तो आपकी आमदनी में ही चला जाता है? सर जो मेरी इनकम है उसी से ही चलता होता है। ओके। जो ये लोन है, ये किस चीज का लोन है? तो ये गोल्ड लोन था, तो गोल्ड ना जाए उसका मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ। और गोल्ड किसका है, आपका है? हाँ जी। और उस गोल्ड की वैल्यू आपको पता है कितनी है? ये जो सर गोल्ड की वैल्यू अराउंड 3 लाख है सर। ओके। और कितना लोन बचा हुआ है इसमें, कुछ आइडिया? सर लोन तो एज इट इज है, मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट ही दे पा रही हूँ मैं तो। आप प्रिंसिपल दे ही नहीं पा रही हैं। एंड कितने का लोन लिया था आपने? 2.5 का था। 2.5 का। एंड आपको कितने टाइम में ये जो घर है जो आपके अभी जहां आप रहती हैं उसको छोड़ना होगा? सर ये भी है 3-4 मंथ्स। ओके। एंड उसके बाद जब आप किसी घर में मूव करेंगी किराए पे, फिर उसके बारे में आपने कुछ सोचा? नहीं सर, अभी तो कुछ ही नहीं सोच रही। आपके भाई ने जो ये घर बेचा है उसमें से आपको कुछ नहीं मिला? नहीं सर, मैं लेना भी नहीं चाहती। ओके। उन्होंने ऑफर भी नहीं किया? नहीं सर, अभी डीलिंग हुई है तो पैसे आएंगे तो उसके बाद देखते हैं, बाकी मुझे चाहिए भी नहीं। क्या ये आपका एक कुछ तनाव का डिसीजन है या पर्सनल डिसीजन है? एंड अगेन, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज मत बताइएगा। पर्सनल डिसीजन है, ऐसा कुछ नहीं है भाई का। मतलब मुझे लगता है कि जो मतलब हमारा जो कस्टम होता है कि जो माँ बाप का है वो वैसे तो इक्वली होता है, लेकिन भाई जब हमारा सब कुछ करता है तो फिर मतलब मैं खुद ही नहीं लेना चाहती, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। क्या वो परेशानी में है? ओके, ठीक है। तो मतलब इन उनके लिए इस घर को बेच के जो भी पैसा आएगा वो उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए होगा? ओके, ठीक है, ठीक है, इस बात की मैं कदर करता हूँ। ओके। आपके पास अभी कोई भी और रूप में जमा पूंजी है? कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई और सोना, क्या क्या, कुछ भी? नहीं सर, कोई मसला नहीं। बस क्योंकि सर पता नहीं था कि ऐसा मोड़ आ जाएगा। समझ सकता हूँ इसमें बहुत मुश्किल पीरियड है, बहुत मुश्किल समय होगा ये। एंड मैं शुरू भी नहीं कर सकता कि कहाँ ये पर्सनल फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये एक पर्सनल कहानी है। पैसा तो उसमें एक अलग इंग्रेडिएंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत पैसा होता अभी तो आप मुश्किल में नहीं होती, या आप बहुत खुश होती, या आप जिंदगी में एकदम संतुष्ट होती। ये सारी चीजें एक साथ आई हैं, तो समझ सकते कि मुश्किल ही होगी। 2-3 अलग सवाल पूछूं जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। मतलब रोज जब आप जिंदगी जी रही हैं, आप अपने बच्चों को देख रही हैं, आप स्कूल जा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, घर वापस आ रही हैं, घर का ख्याल रख रही हैं, बच्चों का ख्याल रख रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कभी वक्त मिलता है सोचने का कि हो क्या रहा है?
कभी कभी आता है सब दिमाग में, लेकिन फिर सोचती हूँ ठीक है जैसे चल रहा है। ओके। आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है? पर अपने आप से ही मिलती है। आप खुद पे भरोसा करती हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया शुरुआत यही है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सबसे ज्यादा डर लगता है, किस बात का लगता है? पर सबसे ज्यादा डर, हाँ, अपने भाई को खोने का। इसमें थैंक यू फर्स्टली। बहुत मुश्किल सवाल थे, पर्सनल थे। आ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप खुद पे विश्वास रखती हैं। मैं 2-3 चीजें बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, आपका बहुत बहुत स्ट्रांग फोकस आपकी इनकम बढ़ाने में होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ नया बोल रहा हूं, लेकिन वो इनकम बढ़ाने के तरीके जो हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। शायद आपने इनके बारे में सोचा हो, नहीं सोचा हो। एक जो बहुत ऑब्वियस सी चीज होती है, जब एक स्कूल टीचर हैं तो आप आउटसाइड ऑफ स्कूल बच्चों की ट्यूशन ले सकते हैं एंड उनको पढ़ा सकते हैं। उससे थोड़ी बहुत आमदनी आ सकती है, लेकिन चैलेंज ये रहता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं एंड जहाँ कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता है। और अगर पैसे बनाते भी हैं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है कुछ ही पैसों के लिए। लेकिन इसी को अगर हम एक्सटेंड करें, एंड इसीलिए मैंने पूछा था कि वो लैपटॉप है कि नहीं, आपको ऑनलाइन टीचिंग एब्सोल्युटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप एक इंग्लिश टीचर हैं, तो इंग्लिश ना सिर्फ एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, बट एक पढ़ाने का तरीका भी है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इस लैंग्वेज को सीखना भी चाहते हैं एंड आप सिखाती भी हैं। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा, एंड मैं जब आपके साथ इस कॉल के बाद ईमेल शेयर करूंगा तो उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। आपको ऑनलाइन टीचिंग डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। बच्चों को अंग्रेजी सिखाना एंड बच्चों की पढ़ाई में मदद करना यूजिंग अंग्रेजी, तो वो उनके होमवर्क के लिए भी हो सकता है। बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आप आराम से खुद भी पढ़ सकती हैं एंड ऑफ कोर्स उनको मदद करके उनके होमवर्क में हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, ये ग्लोबली होगा, इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन आप इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ा रही होंगी या इंडिया में बच्चों को पढ़ा रही होंगी, एंड इससे आप अपने वक्त के लिए ज्यादा पैसे कमा पाएंगी एज कंपेयर टू अ ट्यूशन। दूसरा, बियॉन्ड टीचिंग आपको कोई भी और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन हो विच रिक्वायर्स अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि आप टीचर हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, आप मेहनती हैं, तो कोई भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अगर हो, चाहे वो डेटा एंट्री का हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन का हो, ट्रांसलेशन का हो, बहुत सारे, आप हिंदी जानती हैं, आप अंग्रेजी जानती हैं, तो आप ट्रांसलेशन सर्विसेज में हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारे और ऐसे ऑप्शंस हैं जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप जो जानती हैं उससे रिलेटेड है एंड आपके हार्डवर्क पे रिलाई करके अगेन थोड़ा सा इनकम सोर्स बनता रहेगा। ज्यादा इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मैं एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि महीने के शायद 5 या 10 हजार रुपए ही और बढ़ पाएंगे, लेकिन वो 5-10 हजार रुपए भी इस समय के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा है एंड आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक चीज which I would absolutely encourage you to do from a income perspective. आपके एक्सपेंसेस में 2 चीजें हैं जो आप इवेलुएट कर सकती हैं। नंबर 1, आपके बच्चों की पढ़ाई, और नंबर 2, गोल्ड लोन। 3-4 महीने में आपका किराया जितना भी है, जो भी है, वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। अभी जो आपके खर्चे हैं वो पूरे नेक टू नेक है, तो जितनी आपकी आमदनी है उतनी आपके खर्चे हैं। आपके पास कोई सेविंग नहीं है। भगवान ना करे अगर आपकी सेहत को कुछ हो जाता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। आपके बच्चों की सेहत को कुछ हो जाता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसके लिए कुछ पैसा नहीं है। सो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सेंसिटिव सिचुएशन टू बी इन। आप
आई एम श्योर समझती हैं इसको, लेकिन इसके लिए पहला ऑप्शन, क्योंकि आप अभी गोल्ड लोन देने की हैसियत नहीं रखती, यू कैन डिसाइड कि मैं इस 3 लाख के सोने को अलविदा करती हूं, मैं नहीं इसको होल्ड कर सकती, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ब्याज दे रही हूं और ये जिंदगी भर ब्याज देते रहूंगी। जब तक वो हैसियत बनेगी कि मैं ब्याज के साथ प्रिंसिपल भी पे करना शुरू करूं, और वो भी 2.5 लाख रुपए का लोन है, तो कितना वक्त लेगा, कितने कितने पैसे जोड़कर अगर मैं 5-5 हजार रुपए भी डालती हूं तो 4 साल लग जाएंगे मुझे सिर्फ प्रिंसिपल ही चुकाने में, प्लस उसका ब्याज तो जुड़ता ही रहेगा। तो इट इज अ रियली लॉन्ग डाउन प्रोसेस, एंड मे बी एक प्रैक्टिकल साइड आपका ये बोलता है कि मेरे लिए जो 5,000 रुपए महीने का ब्याज है वही बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको बचाने के लिए इस सोने को भी अलविदा बोलने के लिए तैयार हूं। तो आप सोना रख लो जिसने भी आपको ये लोन दिया था, एंड मेरा ये ब्याज माफ करो। क्या आपके जहन में ये आया है? आपने कभी सोचा ये करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आया, बट मेरे माइंड में कभी आया ही है कि एक बार अगर कहीं से मैं एडजस्ट करके उसको रिलीज करके और कहीं बाहर उसको सेल आउट करके और तो वो पैसा अगर वापस करती हूँ तो मुझे कुछ उसमें थोड़ा बहुत बच सकता है। तो अब देखिए, जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले कहीं से ये 2.5 लाख रुपए आ जाए, अब वो कहां से आएंगे नहीं पता, कब आएंगे नहीं पता, किस टर्म पे आएंगे नहीं पता, क्या कोई आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देगा, क्या कोई आपको गिफ्ट दे देगा, कहीं से कुछ डोनेशन या चैरिटी आ जाएगा, कोई आइडिया नहीं। दूसरा, चलिए मान लीजिए आपके पास वो पैसा आ गया, फिर आपके पास वो 3 लाख रुपए का सोना आ गया। अब उस 3 लाख रुपए के सोने पे आपको कोई ब्याज तो देना नहीं है, वो लोन खत्म हो चुका है, सोना आपका छूट गया है, आपके पास है, उसको आप अब बेचने जाएंगे। ये ज्वेलरी है कि एक्चुअली खरा सोना है? ज्वेलरी है, तो उसमें पता नहीं कितनी कटौती होगी, क्या होगा, कितना होगा, 3 का पता, चलिए 2.5 लाख रुपए आपको अगर वो मिल जाते हैं। अब उस 2.5 लाख रुपए को लाने के लिए आपने कहीं से वो 2.5 लाख रुपए जोड़े होंगे, तो नेट नेट आपका कुछ बनने या बिगड़ने वाला नहीं, आप वहीं होंगी जहां आप आज भी हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि जो 5,000 रुपए आप महीने का ब्याज देती हैं वो आप नहीं दे रही होंगी, एंड यही एग्जैक्ट सेम चीज होगी अगर आप अपने मन में ये बोल लें कि ये सोना शायद मेरा कभी था ही नहीं, किसी और को ही देना था, दे दिया, इस 5,000 रुपए को मैंने रोक लिया, अब महीने के मेरे पास वो 5,000 रुपए आ गए, एंड ये सोना जिंदगी रही, खुद रहूंगी, बच्चे रहेंगे, फिर से बन जाएगा। लेकिन जो आज इस 5,000 रुपए महीने की अहमियत है, वो शायद अगर आज मुझे ना मिली, कल मिलेगी तो उसकी उतनी अहमियत नहीं रहेगी। मैं आपको डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक अलग पहलू सुना रहा हूं। डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही है, एंड मैं जानता हूं कि ये आसान डिसीजन बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए बहुत आसान है आपको ये राय देना, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल है इस पे अमल कर पाना। लेकिन आपके पास अभी 2 ही चॉइसेस हैं, एक कि कहीं तो कुछ हो जाए जिससे आपको ये 2.5 लाख रुपए मिल जाए एंड आपका सोना छूट जाए, या दूसरी कि आप इस सोने को अलविदा करके अपने लोन को क्लोज करें एंड आगे बढ़े। ये डिसीजन अब आपको लेना होगा, ठीक है? जी। क्योंकि ये 5,000 रुपए अगर आपके बच गए, आपको कोई भी आइडिया है कि जब आप किराए पे घर लेंगी उसका कितना किराया होगा करीब करीब? कुछ आइडिया? तो मिनिमम 4,200। ठीक है, तो यही जो आपका ब्याज में पैसा बचेगा आपके किराए की तरफ जाएगा, विच इज हाउ इट सीम्स कि ये चलेगा। अब आई टेल यू व्हाई दिस मे हेल्प। आपकी बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है 6,000 रुपए महीने का, ये मैं लेने के लिए तैयार हूं। बच्चों की पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसकी अहमियत मैं जानता हूं, समझता हूं, एंड हम एज अ कंपनी बहुत सारे बच्चों की हर साल मदद करते हैं। तो क्योंकि आप मेरे सामने हैं एंड आपकी कहानी से मैं वाकिफ हुआ हूं,
एंड मैं जानता हूं कि आपके लिए कितना मुश्किल पीरियड है, एंड मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि इस पूरे मुश्किल पीरियड के बाद भी आप खुद पे हार नहीं मानी है। ये सबसे छोटी चीज होगी जो मैं कर सकूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त पर, और वो शर्त ये होगी कि जो ये महीने का 6,000 रुपए आज आप उनकी पढ़ाई पे खर्च करते हैं, ये आप उनके लिए और खुद के लिए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करना है तभी आपको मैंने कांटेक्ट किया होती है। वैसे मतलब जो मेरी इनकम है तो उसके हिसाब से कुछ मुझे लगता नहीं कि बनता है, बिल्कुल लेकिन कोशिश तो करना चाहती हूँ। बिल्कुल। एंड उस कोशिश की वजह से ही अगर मैं आपके लिए एक प्लान अभी बनाऊंगा, वो प्लान ये होगा कि आपकी 20,000 रुपए की तनख्वाह है, उस 20,000 रुपए में से 6-7 हजार रुपए आपके महीने के खाने पे, रोजमर्रा की जिंदगी पे चले जाते हैं। 5,000 रुपए जो आप अपने सोने के लोन का ब्याज दे रही हैं, मेरी राय ये रहेगी आप सोने को अलविदा बोल के उस 5,000 रुपए को बचाइए, और उस 5,000 रुपए से आप 3-4 महीने में जब आपको ये घर छोड़ना होगा, अपना किराया भरेंगी। और जो 6,000 रुपए आपके बच्चों की फीस जाती है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप वो 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। प्लस जो फाइट मारकर ऑनलाइन टीचिंग करके, रिमोट जॉब्स करके, वर्क फ्रॉम होम कुछ भी करके आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, उससे आप धीरे 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 करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रांग बनाएंगे एंड वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे। I will give my best, sir. बस, आई लव दैट एटीट्यूड, वही सुनना था। यही आप कर सकती हैं, यही आप प्रॉमिस भी कर सकती हैं, यही आपको करना भी हो। इस 6,000 को इन्वेस्ट कैसे करना है, वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, वो तो मैं कभी भी आपको ईमेल पे या अलग से बता सकता हूँ, एंड जब भी आप तैयार होंगी आप ये शुरू कर सकती हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, हमारा वादा यह है कि आपके बच्चों की स्कूल तक की पूरी फीस हम संभालेंगे, एज लॉन्ग एज आप उतनी ही फीस इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उनका फ्यूचर और आपका फ्यूचर सिक्योर बने। ठीक है, बिल्कुल सर, I will. परफेक्ट। मैं आपको इस कॉल के बाद एक ईमेल भेजूंगा सारी डिटेल्स के साथ, एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, एंड स्टे स्ट्रांग। आप बहुत करेजियस औरत हैं, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी ओके वेरी 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 सून। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thanks, sir. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।